फूलपुर लोकसभा प्रत्याशी प्रवीण पटेल के जॉर्ज टाउन स्थित केंद्रीय चुनाव कार्यालय में आयोजित सोशल मीडिया लोकसभा वॉलंटियर सम्मेलन में आज प्रदेश के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह प्रयागराज पहुंचे। इस दौरान मंच से मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने फूलपुर से प्रत्याशी प्रवीण पटेल की जीत सुनिश्चित करने के लिए कहा कि सोशल मीडिया की ताकत आज पूरी दुनिया देख रही है। सोशल मीडिया सम्मेलन में कार्यकर्ताओं से प्रवीण पटेल की जीत के लिए पूरी जोर आजमाइश से जुट जाने के लिए कहा। वॉलंटियर्स को सोशल मीडिया की बारीकियां समझाई और कहा कि सोशल मीडिया के जरिए हम बीजेपी का 400 पार का लक्ष्य हासिल करेंगे। कमल को खिलाने के लिए मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से राज्य संगठन को मजबूत कर पार्टी की तमाम योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। सोशल मीडिया की भूमिका हर चुनाव में अलग रही है और इस बार 2024 के चुनाव में भी प्रधानमंत्री मोदी को फिर से केंद्र में सरकार बनाने के लिए पार्टी सोशल मीडिया को मजबूत कर रही है। 2014 से पहले देश में बम फटते थे, चाहे मंदिर हो या संसद, लोग चैन से बैठ नहीं पाते थे। लोगों को अब अपने पक्के मकान मिल रहे हैं। मोदी सरकार में हर वर्ग मजबूत हुआ है। राज्य की योगी सरकार में कानून व्यवस्था बहुत मजबूत है। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने गरीबों को सिर्फ लूटने का काम किया है। कांग्रेस, सपा और बसपा जब जब राज्य में आई हैं, सिर्फ लूटने के लिए आई। बीजेपी सरकार में कोई भूखा नहीं सो रहा है। हमने विकास किया है। इस बार भी बीजेपी ही जीतेगी और केंद्र में मोदी सरकार ही बनेगी। अपने सोशल मीडिया राज्य के अंदर एक मजबूत संगठन है। सोशल मीडिया के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम करता है और जो दुष्प्रचार लोग करते हैं उनका जवाब भी देता है। आने वाला चुनाव में सोशल मीडिया का 2024 के लिए भी महत्वपूर्ण है। 2017, 19 और 22 में अहम भूमिका रहा है कार्यकर्ताओं का और इन्होंने 24 घंटा परिश्रम की पराकाष्ठा किया है और केंद्र राज्य सरकार की जो गरीब कल्याण योजनाएं हैं जनता तक पहुंचाने का काम किया। आज वहीं कार्यकर्ताओं का यहाँ भी आज सम्मेलन है कार्यकर्ताओं का। मैं कह सकता हूँ आपके सामने कि आदरणीय मोदी जी के आने के बाद 14 के पहले की स्थिति आपने देश में देखा था। बम फटते थे, गोले फटते थे, ताज होटल हो, चाहे संसद भवन हो, चाहे मंदिर हो या श्रीनगर हो, चैन से लोग नहीं बैठते थे। सेना के ऊपर पत्थर फेंका जाता था और अपना गरीब का अपना पक्का मकान नहीं रहता था। आज मैं कह सकता हूं कि करोड़ों लोगों का अपना पक्का मकान है, अपना शौचालय है, बिजली का कनेक्शन है, गैस का कनेक्शन है और 5 लाख का आयुष्मान का कार्ड है, घर घर नल का कनेक्शन है। और देश के अंदर भी अब देखेंगे तो न ताज पर बम फटता है, न कहीं बम भी नहीं फटते हैं। तो एक क्रांतिकारी परिवर्तन 10 सालों में आया है। तो जनता जनार्दन का आशीर्वाद है आदरणीय मोदी जी के साथ और कार्यकर्ताओं के परिश्रम की पराकाष्ठा के आधार पर हम एक तरफा राज्य के अंदर चुनाव जीतेंगे और आदरणीय योगी जी राज्य के अंदर हमारा कानून का राज है। आप 70 के पहले देखें, न बिजली आती थी, न लाइट आती थी, 5 बजे बाद कोई निकल नहीं पाता था, बेटियां डरती थी। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि 12 बजे रात को भी बेटी घूम सकती है, जा सकती है। एक कानून का राज है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आपकी जो कमाई है, मेहनत की और जो आपकी संपत्ति है, उसको कांग्रेस उस पर पंजा मारना चाहती है और इससे उन्होंने आगाह किया है कांग्रेस और इंडी गठबंधन से। देखिए, कांग्रेस जब से देखे गरीबी हटाओ, ये हटाओ, देश को उन्होंने लूट लिया। न सड़क, न बिजली, न पानी। गरीबों पर आप देखते थे 14 के पहले लोग भूख से मर जाते थे, बुंदेलखंड में भूख से मर जाते थे, सूखा। आज मैं कह सकता हूं कि आदरणीय मोदी जी के आने के बाद कोरोना वैश्विक महामारी में हुआ तो उनके हमदर्द, गरीबों का हमदर्द बनकर खड़े हुए और आज तक भी अन्न देते हैं। आज भी कोई भूख से सो नहीं सकता है और भूख से कोई मर नहीं सकता है। कांग्रेस, सपा, बसपा जब जब भी सत्ता में आए लूटे हैं, यानी राजनीति उनका भ्रष्टाचार है। और भारतीय जनता पार्टी जब जब भी सत्ता में विकास किया, देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल आप देखें, आज मोदी जी का, आदरणीय मोदी जी का कार्यकाल देख रहे हैं। राज्य के अंदर पहले कल्याण सिंह, माननीय राज्यवर्धन सिंह, राम प्रकाश जी और आज आप आदरणीय योगी जी का कार्यकाल देख रहे हैं। तो शांति और समृद्धि के और कांग्रेस जब जब आई है तो गरीबों की, बड़े लोगों की संपत्ति हड़पने का काम है। बाकी कोई एजेंडा उनके पास नहीं है। भ्रष्टाचार और लूटना। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि आप नफरत की राजनीति कर रहे हैं, नफरत के बल पे चुनाव। आप मेरे को बताओ, 70 के पहले लोग टीका लगाने में डरते थे, मंदिर जाने में डरते थे। आज किसी वार्ड में आप चले जाइए तो पक्का मकान मुसलमानों को भी मिलता है, हिंदुओं को भी मिलता है, जो गरीब है सभी को हम देते हैं।
शौचालय समेत घर नल कनेक्शन दे रहे हैं, सड़कों का जाल पर ना हम भेदभाव करते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सभी के विश्वास के साथ हम आगे बढ़ते हैं और सभी कल्याणकारी नीतियां सभी गरीबों का खुशहाल हो इसलिए काम करते हैं। और यहाँ पर प्रवीण जी जैसे सज्जन व्यक्ति, सरल व्यक्ति हैं जो लोकसभा का टिकट मिला है और जनता जनार्दन का, इस क्षेत्र के लोगों का आशीर्वाद जनता जनार्दन का प्रवीण जी के साथ, योगी जी के साथ, मोदी जी के साथ है। एक चरण का चुनाव हो गया है क्या? हमें लगता है कि एक तरफा हम लोग चुनाव जीतेंगे।